हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय एमजीकेबीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर चल रहा है। तो हमारा पेपर इंग्लिश का ये हमारा पेपर है जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। बीए फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम 4 जून को है। तो उसके हिसाब से आज हम अपना इंग्लिश का ये मॉडल पेपर लेके आए हैं। हमें यकीन है कि हम आप लोगों को ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप इतना करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी को परीक्षा में लाभ होगा। ऐसे ही अगली बार हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बताए थे तो कुछ हमारे दोस्तों को लाभ हुआ था, उन्होंने कमेंट भी किया था। तो अगर आप हम जितना ये बता रहे हैं, अगर आप निश्चित रूप से इतना पढ़ कर जाएंगे तो हमें लगता है कि 80 से 90% आप लोगों के पेपर में आने का पूरा चांस है। इतना आप लोग कवर भी करके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए। तो चलिए आज के हम आपको सेशन में चलते हैं। यह पहला आज हमारा इंग्लिश का पेपर है, जैसा कि जानते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। पहले हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला क्या है, पहला है कि डिफाइन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मीन्स चेंजिंग वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। इट हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर व्हेन दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। द वर्ड ट्रांसलेशन derives from the Latin word translatio. द लैटिन वर्ड ट्रांसलेशियो मीन्स ट्रांसफर। अब एग्जाम्पल देखें कि इंग्लिश में जैसे हम लिखेंगे हेलो, इसे स्पेनिश में लिखेंगे होला और हिंदी में नमस्ते। दोस्तों के आज हम जितना भी आप लोगों के लिए सभी शॉर्ट क्वेश्चन लेके या फिर लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी मतलब एकदम आसान भाषा अपने भाषाओं में लेकर आए हैं कि इससे आप लोगों को कोई कष्ट ना हो और आप सब अच्छे से याद कर सकें। वैसे भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे इतने हार्ड मीनिंग लेके आते हैं क्या और लोगों को समझ में नहीं आता। आज हम जितना भी आप लोगों के लिए शॉर्ट और लॉन्ग को लेके आए हैं, सभी एकदम आसान भाषा में लेकर आए हैं और जिससे आप लोगों को जल्दी याद हो सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बैक ट्रांसलेशन। बैक ट्रांसलेशन क्या है? तो बैक ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेटिंग समथिंग बैक टू द ओरिजिनल लैंग्वेज आफ्टर इट हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रांसलेटेड। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ओरिजिनल इंग्लिश में हम लिखेंगे आई एम हैप्पी। अब यही हम ट्रांसलेशन अगर फ्रेंच में करते हैं तो सी स्वीज हेरनॉक्स। फिर इसका अंदर बैक ट्रांसलेशन टू इंग्लिश में आई एम हैप्पी। तो इसके बाद अगला है डिफाइन ट्रांसलिट्रेशन। तो ट्रांसलिट्रेशन मीन्स रिटेन राइटिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज यूजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर लैंग्वेज। इट डज नॉट चेंज द मीनिंग ओनली हाउ द वर्ड लुक्स और साउंड इज अ डिफरेंट अल्फ़ाबेट। इसका एग्जांपल देखते हैं हिंदी, जैसे हिंदी में हम इसे नमस्ते बोलते हैं और ट्रांसलेशन अगर हम इसका ट्रांसलिट्रेशन करते हैं तो नमस्ते यूजिंग द इंग्लिश लेटर। मतलब हिंदी में इसे नमस्ते लिख दिए और इंग्लिश में इसे नमस्ते, मतलब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिए। यहाँ पे जैसे देखो हेलो लिखा है, ट्रांसलेशन नमस्ते हो गया और ट्रांसलिट्रेशन हो गया हेलो। चलिए आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मशीन ट्रांसलेशन। मतलब मशीन ट्रांसलेशन क्या है? तो एकदम इजी वर्ड में देखिए, मशीन ट्रांसलेशन मीन्स ए कंप्यूटर और ऐप चेंज वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मतलब कि जो कंप्यूटर द्वारा आप देखें, कंप्यूटर या किसी ऐप के द्वारा हम किसी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, इसी को बस मशीनी ट्रांसलेशन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे हम टाइप करेंगे ऐसे एक प्रकार से देखिए, अगर हम टाइप कर दिए आई लव यू तो द कंप्यूटर चेंज इनटू ए स्पेनिश, ये स्पेनिश में से क्या बोल देगा, टू एमओ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। इसके बाद में होम एंड द वर्ल्ड, एक मिनट रुकिए, ये फैन चल रहा है ना, इसके कारण आप लोगों का वीडियो बनाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। एक मिनट गाइस। तो चलिए, ये हवा चल रहा था ना, फैन चल रहा था इसलिए उड़ जा रहा था। तो चलिए आगे क्या है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसके हम क्या करेंगे, इंडियन नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट इन द लेट 19 एंड द अर्ली 20th सेंचुरी रिवॉल्व अराउंड द इशूज ऑफ होम वर्सेस वर्ल्ड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निखिल्स आइडिया अबाउट द वोमेन। तो निखिल आइडियाज ऑफ द पोजिशन ऑफ वोमेन इन द आउटसाइड वर्ल्ड एज बीइंग द इंडिविजुअली फॉल्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मीन्स चेंजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर सो पीपल कैन अंडरस्टैंड। इसका एग्जांपल वही बताया ना, इंग्लिश में हेलो, हिंदी में नमस्ते, स्पेनिश में होला। इसके बाद में राइट द 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी।
तो द फोर पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म हिंदी में पहला हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एंड महादेवी वर्मा। ये आपका फोर रोमांटिज्म पिलर्स हो गए। चलिए फिर आपका ये अगला क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम विच अवार्डेड मोहन राकेश वाज अवार्डेड। तो मोहन राकेश वाज अवार्डेड बाय संगीत नाटक अकादमी होता है वही। इसका में व्हेन वाज मोहन राकेश बॉर्न एंड डाइड। तो मोहन राकेश वाज बॉर्न 8 जनवरी 1925 इन अमृतसर एंड डाइड ऑन 3 जनवरी 1972 इन न्यू दिल्ली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ फेमस इंडियन पोएट, राइटर एंड थिंकर। ही वाज बॉर्न इन 1861 इन कोलकाता। ही रोट मेनी पीपल्स सॉन्ग्स एंड द स्टोरी। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द नेशनल ए थीम ऑफ इंडिया जनगण मन। इसके बाद में अपना एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मल्टीलिंगुइस्टिक सोसाइटी। तो अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपुल और अ कंट्री वेयर लैंग्वेज आर स्पोकन। मतलब वेयर मेनी लैंग्वेज, जहाँ बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, इन इंडिया पीपुल स्पीक हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल एंड मेनी मोर लैंग्वेजेज। दिस मेक्स इंडिया मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। चलिए हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद में अब आ गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या देखते हैं, पहला देखते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में हम आपके मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है, तो हम सभी मतलब जो चैप्टर है हम उनका समरी बताते रहे। अगर हम आप लोग अगर समरी जान जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी में से बना करके लिख देंगे। और ये यही होता है अच्छे स्टूडेंट की एक खासियत है ना, कि अगर किसी पार्ट का, जैसे हम किसी चैप्टर का रोज समरी जानता है, तो कोई भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड अगर यही लिख दोगे तो नंबर मिलना फिक्स है। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि राइट द समरी ऑफ पिंजर इन योर ऑन वर्ड्स। मतलब अपने शब्दों में पिंजर की मतलब जो समरी लिखिए। तो पहला हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो पिंजौर इज अ फेमस नोवेल रिटन बाय अमृता प्रीतम। द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ पिंजर इन पंजाबी। It is translated into English by the Khushwant Singh. It is a powerful story set drawing on the partitions of India in 1947. Focus on the pain, suffering and the struggles of women during that time. इसका में अगर हम आते हैं कि summary of the novel. The novel tells the story of Piro, a Hindu girl who is kidnapped by Rashid, a Muslim man due to a family dispute. इसका में डिस्पाइट हर ऑफर्ट्स टू escape, her own family refused to accept her back because they fear social dishonor. She is proceeded to stay with Rashid, but over the time she sees that he is not bad man. He genuinely care for her. इसके बाद में है कि meanwhile India is divided into India and Pakistan and many people suffer violence, loss and the separation. Conclusion में हम लिखेंगे कि पिंजर is not just a story about the partition, it is a story of struggle, identity and the bravery. It teaches us about history and the importance ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। ये आपका हो गया समरी। अगर आप समरी जान लेंगे तो क्वेश्चन मतलब लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में हम अगला समरी के देखिए चलते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, तो आप इसका देखिए कि लिखा है कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी। अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया। ये देखिए हम अपने भाषा में एकदम अच्छे से लिखे, आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि द स्टोरी अमृतसर आ गया इज़ रिटन बाई भीष्म साहनी। इसके बाद में द स्टोरी अमृतसर आ गया इज़ बेस्ड ऑन द partitions of the parties मतलब partition of India in 1947 when India was divided into two countries, India and Pakistan. Many people had to leave their homes मतलब अपने लोगों अपने घर से जा रहे थे and move to a new place, नए स्थान पे जा रहे थे। The story takes place in a train मतलब ये स्टोरी एक ट्रेन में है। That is coming from Pakistan to India, जो पाकिस्तान से मतलब एकदम अपने भाषा में एकदम आसान शब्दों में। इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
इसका ना फिर अगला समरी है आप लोगों का अगले चैप्टर का कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द होम एंड द वर्ल्ड। जैसे कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा है, देखिए ये भी एकदम आसान शब्दों में कि द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट लव, पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड द इनर फाइट बिटवीन गुड एंड बैड। ये भी एकदम अपने भाषा में शॉर्ट मतलब लिखा है शॉर्ट में। समरी का स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन है अगर आप यही लिख देते हैं तो आपके फुल का फुल पूरा मार्क्स आपको मिलने की चांस है। इसके बाद में फिर यहाँ पे अगला हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी कन्यादान, जैसा कि विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित है। जैसे कि आसान वर्डों में कन्यादान इज़ मतलब मराठी प्ले रिटन बाय विजय तेंदुलकर। द स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेम्ड ज्योति एंड हर मैरिज। इट टॉक्स अबाउट द कास्ट मैरिज एंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। या फिर आप यहाँ से लिखिए, यहाँ से देखिए इजी वर्ड में यहीं से लिख लीजिएगा कि कन्यादान इज अ प्ले रिटन बाय विजय तेंदुलकर। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट अ गर्ल मैरिज एंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इसका में द मेन पर्सन, इसमें द मेन पर्सन इन द प्ले नाथ तेंदुलकर, जैसे कि ज्योति के पिता थे। ही इज़ अ गुड मैन, ही बिलीव्स ऑल पीपुल्स आर इक्वल, हमेशा लोगों को बराबर मानते थे। ही डज नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। हिज डॉटर नेम इज ज्योति। मतलब ये भी अपने शब्दों में एकदम आसान लिखा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सभी। तो चलिए हम आपको सभी मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसका समरी लिखवा दिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। बस आप इतना पढ़ के जाइए, 80 से 90% आपका मतलब इतना कवर हो जाएगा, अच्छा नंबर मिलने के आपको मार्क्स है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।